जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि इंडिया में जो सबसे पॉपुलर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है, वो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफे की फिलॉसफी के एकदम उलट हो? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन यही वो पैराडॉक्स है, वो पहेली है जिसे हम आज सुलझाने वाले हैं। जब हम वॉरेन बफेट और इंडियन मार्केट के इस कॉम्प्लेक्स रिश्ते को परत दर परत खोलेंगे तो बहुत कुछ साफ हो जाएगा। तो आज हम इन 6 हिस्सों में इस पूरी कहानी को समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ओरेकल यानी बफे के सिद्धांत क्या हैं, फिर इंडिया में क्या मौके हैं और कीमत का वो कौन सा पेच है जो उन्हें रोके हुए है। इसके बाद हम धैर्य और एसआईपी की सोच की टक्कर को देखेंगे और आखिर में समझेंगे कि जिम्मेदारी अगली पीढ़ी को कैसे दी जा रही है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं और सबसे पहले उन बुनियादी सिद्धांतों को समझते हैं जो बफे की फिलॉसफी की नींव हैं। देखिए, बफे की स्ट्रैटेजी का जो कोर है वो है वैल्यू इन्वेस्टिंग। ये कॉन्सेप्ट उन्हें अपने गुरु बेंजामिन ग्राम से मिला। सीधा सा मतलब है किसी भी बिजनेस को उसकी असली कीमत से कम दाम पर खरीदना। उनके लिए स्टॉक बस एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि उस बिजनेस में एक हिस्सेदारी है। इसके बाद आता है इकोनॉमिक मोट। इसको ऐसे समझिए जैसे किसी पुराने किले के चारों तरफ एक गहरी खाई होती थी जो दुश्मनों को दूर रखती थी। बिल्कुल वैसे ही बफे ऐसी कंपनियां ढूंढते हैं जिनके पास कोई ऐसा मजबूत कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो, जैसे एक पावरफुल ब्रांड या ऐसा नेटवर्क जिसे कोई और कॉपी ना कर पाए, जो कंपटीशन को घुसने ही ना दे। और हाँ, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बफे हमेशा एक सेफ्टी कुशन, एक बफर लेकर चलते हैं। उनका एक मशहूर उदाहरण है, अगर आपको 30,000 पाउंड वजन वाला एक पुल पार करना है तो ऐसा पुल बनाओ जो 50,000 पाउंड झेल सके। बस यही है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो ये तो हो गए बफे के सिद्धांत। अब देखते हैं कि ये डिसिप्लिन्ड फिलॉसफी जब दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था यानी इंडिया से मिलती है तो क्या होता है। ये शब्द खुद वॉरेन बफे के हैं। इसी साल 2024 में उन्होंने अपनी कंपनी की एनुअल मीटिंग में कहा था कि उन्हें पूरा यकीन है कि इंडिया जैसे देशों में मौकों की कोई कमी नहीं है। और अब देखिए एक मजेदार आंकड़ा। अगर पिछले 25 साल का रिकॉर्ड देखें तो डॉलर टर्म्स में इंडिया के निफ्टी 500 ने खुद बफे की कंपनी बर्कशायर हैथवे से ज्यादा रिटर्न दिया है। जी हां, इंडिया का रिटर्न रहा है करीब 12.56% सालाना, जबकि बर्कशायर का था 9.52%। तो सवाल यही उठता है कि अगर मौका इतना बड़ा है तो फिर बफे अब तक बस एक दर्शक की तरह बाहर क्यों खड़े हैं? उन्होंने बड़ा दांव क्यों नहीं लगाया? इसका जवाब एक शब्द में है, कीमत। इंडिया स्टोरी को लेकर इतना ज्यादा ऑप्टिमिज्म है कि यहां की कंपनियों के वैल्यूएशन आसमान छू रहे हैं, और बफे जैसे वैल्यू इन्वेस्टर के लिए इन कीमतों पर वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। उनका ये कोड उनकी सोच को बिल्कुल साफ कर देता है। वो मानते हैं कि हाँ, इंडिया में कोई बड़ा अनदेखा मौका हो सकता है, लेकिन शायद वो भविष्य में मिलेगा, अभी नहीं। और उनके इस धैर्य का सबसे बड़ा सबूत है ये नंबर, $381 बिलियन से ज्यादा का कैश। ये पैसा बर्कशायर हैथवे ने सिर्फ इसलिए जमा कर रखा है ताकि जब सही मौका सही कीमत पर मिले तब वो पूरी ताकत से इन्वेस्ट कर सके। और यहीं पर बफे के इस अनुशासन की सीधी टक्कर होती है इंडिया के सबसे पॉपुलर इन्वेस्टमेंट तरीके से। तो यहां आकर ना दो फिलॉसफीज आमने सामने खड़ी हो जाती हैं। एक तरफ है बफे का तरीका कि भाई इंतजार करो, जब एकदम परफेक्ट मौका मिले, जिसे वो फैट पिच कहते हैं, तब बड़ा शॉट लगाओ। और दूसरी तरफ है हमारा पॉपुलर एसआईपी वाला तरीका, मतलब हर महीने सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करते रहो, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। ये बिल्कुल दो अलग अलग माइंडसेट हैं। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ऐसा लग रहा है कि बर्कशायर के इंडिया चैप्टर में अब एक नया मोड़ आने वाला है। बफे ने खुद ही ये इशारा दे दिया है। जब उनसे इंडिया के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये काम बर्कशायर के ज्यादा एनर्जेटिक मैनेजमेंट कर सकती है, यानी वो ये काम अपने उत्तराधिकारियों पर छोड़ रहे हैं। इस टाइमलाइन से सब कुछ साफ हो जाता है। 2011 में बफे ने इंडिया में कुछ मुश्किलों की बात की थी। 2024 में उन्होंने ये जिम्मेदारी नए लीडरशिप को सौंपने का संकेत दिया और अब ग्रेग एबल उनकी जगह ले रहे हैं। तो उम्मीद है कि इंडिया पर एक नया फोकस होगा। तो अब हम आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। असली बात ये नहीं है कि बफे इंडिया में कब इन्वेस्ट करेंगे। असली बात ये है कि हम और आप यानी लोकल इन्वेस्टर्स उनके सिद्धांतों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक ऐसी चीज है जो बफे के पास भी नहीं है। ये बफे की विनम्रता देखिए।
वो खुद मानते हैं कि इंडिया के बिजनेस को समझने के लिए जिस लोकल इंसाइट या एडवांटेज की ज़रूरत है वो शायद उनके पास नहीं है। और यही हम सबका सबसे बड़ा एडवांटेज है, होम कोर्ट एडवांटेज। हम अपने मैदान पर खेल रहे हैं। तो एक बफे स्टाइल इंडियन कंपनी दिखेगी कैसी? वेल, उसका रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से ज़्यादा होना चाहिए, उस पर कर्ज ना के बराबर हो, उसका एक मजबूत मोट हो और मैनेजमेंट की क्वालिटी शानदार हो। जैसे एक उदाहरण के तौर पर शिल्चा टेक्नोलॉजीज को देखें, जो इन सभी पैमानों पर खरी उतरती है। तो आखिर में सवाल यही है, हमारे आसपास की इंडियन कोका कोला कौन सी है? जरा सोचिए, वो कौन सी कंपनी है जिसका प्रोडक्ट हम रोज इस्तेमाल करते हैं? वो कौन सा बैंक है जिस पर हमारा पूरा परिवार भरोसा करता है? हो सकता है कि इंडिया का अगला बड़ा अवसर हमारी नजरों के ठीक सामने हो। हमारे पास होम कोर्ट एडवांटेज तो है ही, बस उसे बफे की नजरों से देखने की जरूरत है।